हम ऐसे रोगों की चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रायः देखने में आते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को सावधान रहने के लिए उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके अंतर्गत हम सूजन अर्थात श्वायथु भी कहते हैं संस्कृत में, शोथ भी कहते हैं। तो इन इस रोग के विषय में देख रहे हैं और इसमें कुछ योग हमें ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने जो बताए हैं, उनके विषय में हम जान रहे हैं। तो इसी क्रम में हम गोडार्द्रक योग एक जो ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया है, उसके विषय में जानते हैं। ताजे अदरक को बराबर गुड़ के साथ मिलाकर 20 ग्राम के लगभग रोगी को प्रथम दिन देना और फिर रोज 20-20 ग्राम बढ़ाते जाना। और जो सबसे बड़ी प्रयोज्य मात्रा है 200 ग्राम है। अर्थात रोज 20-20 ग्राम बढ़ाते जाएंगे तो 10 दिन में लगभग 200 ग्राम हो जाएगा। 10 दिन के बाद बाकी जो 20 दिन बचते हैं पूरे महीने में, वो पूरी ये 200-200 ग्राम मात्रा यानी कि 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम अदरक की चटनी मिलाकर ये दी जाती है। और जब खाई हुई औषध पच जावे तो दूध दिया जाता है या मूंग का यूष, मूंग का जो पानी है, उसके साथ में अन्न का कुछ सेवन कराया जाता है भूख लगने पर। तो इस प्रयोग को कराने से गुल्म समाप्त हो जाता है, उदर रोग समाप्त हो जाता है। बवासीर है अर्श तो वो समाप्त हो जाता है। शोथ भी समाप्त हो जाता है। किसी को दमा है, श्वास है, जुकाम रहता है, प्रतिशाय है या अलसक, ये कुष्ठ रोग होता है विशेष। ऐसे ही अपचन का किसी को रोग हो, कामला, किसी को शोष हो गया हो अर्थात यक्ष्मा रोग, उन्माद, अपस्मार और जो मनोविकार है, साथ ही खांसी और कफ को ये जीतता है। इन सब रोगों में ये काम आता है। खांसी और कफ को भी जीतने वाला है। तो कितने सामान्य सी औषध है। गुड़ और अदरक दोनों को जो है चटनी जैसा बना के दोनों मिला के उसका सेवन कराना और बढ़ाते जाना 10 दिन तक 20-20 ग्राम रोज। तो इसमें अनेक प्रकार से वैद्य लोग अपने अनुसार कराते हैं कि कितनी कोई कोई कम, कुछ कुछ कम मात्रा बढ़ाते हैं। तो अलग अलग वैद्यों का अलग अलग प्रकार है। जैसे भी आवश्यक होता है वैद्य वैसा निर्णय करते हैं। यहाँ तो एक बहुत सामान्य सा जो
प्रकार है, विधि है, वो बता दी गई। इसके अलावा ताजे अदरक के रस को पीने का भी विधान है। तो ये थोड़ी मात्रा आरंभ करके इसको भी 200 ग्राम तक बढ़ाया जाता है। अदरक का रस 200 ग्राम तक बढ़ाया जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, 1 महीने तक इसका प्रयोग कराया जाता है। तो आजकल 2-2 मासे की मात्रा बढ़ाई जाती है और अदरक के रस को 1 तोले तक, यानी कि 10-12 या 15 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा। तो ये आजकल की मात्रा है। जो गुड़ के साथ था तो उसमें गुड़ मिल जाने से थोड़ा सा जो अदरक का तीखापन है उसका प्रभाव कम हो जाने से उसकी मात्रा तो बहुत अधिक बताई गई है। लेकिन केवल रस का सेवन करते हैं अदरक के तो इससे भी जो है शोथ को जीता जाता है। ऐसे ही शिलाजतु का प्रयोग भी बताया गया है। त्रिफला के काढ़े के साथ में प्रयोग कराया गया शिलाजतु त्रिदोषज शोथ को भी नष्ट कर देता है। और इसमें जो मात्रा शिलाजतु की बताई गई है वो 4 रत्ती है। और ये क्योंकि शिलाजतु रसायन भी है तो हमेशा खाली पेट प्रयोग किया जाता है, और जब तक औषध पच नहीं जाती तब तक कुछ नहीं खाते। ये सभी के लिए एक जैसा लागू होता है। फिर यहाँ पर एक और औषधि ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताई है, कंस हरित की। तो कंस हरित की में इसमें ये कंस जो है परिमाण है, अर्थात माप, जैसे आजकल हम ग्लास कहते हैं उसी तरह का। तो इसमें दशमूल का काढ़ा और उसमें 100 हरण और 100 पल, यानी कि 40 ग्राम का एक पल होता है तो 4 किलो गुड़। 100 हरणे और 4 किलो गुड़ ये डालकर और दशमूल के काढ़े में पकाया जाता है। दशमूल काढ़ा पतंजलि में मिल जाता है, पैकेट बंद। और जब पकते पकते ये गाढ़ा हो जाए, जैसे चटनी होती है गाढ़ी, तो वैसा गाढ़ा हो जाए तो उसमें त्रिकटु और दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र का चूर्ण मिला दिया जाता है। और फिर प्रातः काल तक उसको पड़ा रहने देते हैं। जब ये शीतल हो जाता है तो इसमें शहद मिलाया जाता है और अल्प परिमाण में यवक्षार का चूर्ण भी डाला जाता है। अब ये जो हरड़े इसमें डाली गई उसमें सब कुछ जो है लिपट जाता है। तो उसमें से एक हरड़ लेकर उसको खाकर ऊपर से जो उसमें लेह जैसा बन गया है चटनी, तो वो चाटी जाती है। और इस औषध से बढ़ा हुआ शोथ, श्वास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोषज, उदर, पांडुरोग, कृशता
आमवात, रक्तपित्त, अम्लपित्त, विवर्णता और मूत्र वायु एवं वीर्य के दोषों को ये नष्ट करता है। तो ये इसकी विशेषता है, ये है योग है कंस हरित की। कंस जो हमने कहा, ये कंस जैसे गिलास से मैंने उपमा दे दी, तो गिलास नहीं, गिलास से बड़ा होता है काफी। इसके पश्चात और भी योग बता रहे हैं। पटोल मूलादि कषाय। कषाय अर्थात काढ़ा, क्वाथ। तो पटोल पटोल मूल आदि काढ़ा, इसमें परवल की जड़, देवदारू, दंती मूल, रायमाणा, पिपली, हरड़, इंद्रायण, मुलैठी, कटुकी, लाल चंदन, जलबेतस या हिज्जल के बीज, दारू हल्दी, ये सब लगभग 12 औषधियां। और इन औषधियों को जल में डालकर काढ़ा किया जाता है। चतुर्थांश काढ़ा रहने पर रोगी इसको लगभग 150 ग्राम घी में मिलाकर पी जावे। ये जो काढ़ा है वो विसर्प, दाह, ज्वर, सन्निपात, तृष्णा, विष और शोथ को नष्ट करता है। तो ये जो इतनी ज्यादा घी की मात्रा बताई है, ये जो प्राचीन मनुष्य हैं उनको लिए, इनके लिए होती है। आजकल तो 1 तोला या 2 तोला भी पी लें तो पर्याप्त हो जाएगा। अधिकतम 2 तोला। 2 तोले का मतलब 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम के लगभग। मतलब घी में डालकर उस काढ़े को तब पिलाया जाता है। ऐसे ही एक और योग दिया गया है, चित्रादि घृतम। चित्रक आदि घृतम। तो चित्रक आदि घृतम में इसमें घी को सिद्ध करते हैं कौन कौन सी औषधियां हैं। तो चित्रक, धनिया, अजवाइन, पाठा, अजमोदा, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली, अम्लवेतस, बेलगिरी, अनारदाना, यवक्षार, पिप्पली मूल, चव्य। इस प्रकार से 14 औषधियां हैं। और इनका घृतपाक, इन औषधियों से घृतपाक किया जाता है, यथाविधि सिद्ध करके घी को आधा आधा तोला रोगी को सेवन कराया जाता है। तो जब ये सेवन करता है इस प्रकार का ये घी, तो वह अर्श, गुल्म और कष्ट साध्य जो शोथ होता है उसको भी नष्ट कर देता है, अग्नि को दीप्त करता है। अर्थात जो बहुत कठिनाई से सूजन ठीक होने वाली हो उसको भी ठीक करता है। इसी तरह से एक और चित्रकादि घृतम बताया गया है, दूसरे प्रकार है ये। इसमें गऊ का घृत लिया जाता है और उसमें जो चित्रक, यवक्षार, इनकी मिलाकर चटनी बनाकर उस घृत में डाल के और अग्नि पर रख देते हैं। जल जो है इसमें 16 गुना रखा जाता है और पाक करते करते ये महाशक्ति युक्त घृत जो है रोगी को पिलाया जाता है। ये कल्याणक घृत है, उन्माद दोष को ठीक करने वाला है। पंचगव्य
घृत भी इसको कहा जाता है अपस्मार के लिए। और महातिक्तक घृत अर्थात कुष्ठ में भी इसका प्रयोग बताया गया है। या तिक्तक घृत का शोथ, जो तिक्तक घृत के शोथ के रोगी को प्रयोग जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये तिक्त औषधियां अर्थात कड़वी औषधियों से सिद्ध किया जाता है घृत को। तो इस प्रकार से यह चित्रक घृत दूसरे अलग प्रकार का एक और, इसके अलावा एक और दिया हुआ है चित्रक घृत। एक घड़े या मिट्टी के बर्तन में चित्रक के कल्क का लेपन कर देते हैं। उसमें गाय का दूध डाल देते हैं, दही का जामन लगा देते हैं। जब दही बन जाता है तो मथकर मक्खन निकाल लेते हैं, अर्थात घड़े को लपेट दिया अंदर से चित्रक की चटनी से, और फिर दही क्षमा करें, दूध भरा और उसमें दही का जाग लगाकर उसका दही जमा देंगे, रख देंगे तो दही जम जाएगा। जब दही बन जाए बहुत अच्छे से तब उसका मक्खन निकालते हैं मथ कर। तो ये जो मक्खन है, इससे जो घी निकलता है वो चित्रक मूल के कल्क और उसके तक्र से, जो इस प्रकार से दही जमा के घी उसमें से मक्खन निकाला है, तो उसका ही जो छाछ है उसी से चित्रक मूल के कल्क को और घी को डालकर सिद्ध करते हैं यथाविधि। और चित्रक मूल जो लिया जाता है वो जितना घी लेते हैं उससे चौथाई लेते हैं। और जो तक्र है अर्थात छाछ है वो घी से दुगनी कम से कम होनी चाहिए। ये जो बनकर तैयार होता है चित्रक घृत, यह बहुत श्रेष्ठ शोथनाशक है। अर्श, आमवात, गुल्म, प्रमेह इन रोगों को नष्ट करता है। जठराग्नि को बल देता है। चौथाई तोले की मात्रा यहाँ पर इसकी बताई गई है। तो ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियां और योग बता रहे हैं। आयुर्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति यदि उसको बहुत अधिक योग का निर्माण करना नहीं भी आता, नए नए योग पदार्थों के गुण धर्म जानकर, तो भी यदि वह आयुर्वेद में दिए हुए योगों को पढ़ लेता है तो भी बहुत सारा काम चल जाता है। अर्थात अलग से योग बनाने की आवश्यकता प्राय नहीं पड़ेगी। इन्हीं योगों से सब कार्य हो जाते हैं अधिकांश में। तो ये चित्रक घृत था। और आहार इसका, इस घृत का जो है छाछ के साथ में आहार किया जाता है। ऐसे ही इस सिद्ध घृत से युक्त करके और तक्र से सिद्ध करके जो यवागु बनाकर और वो पिलाई जाती है, इससे भी जो शोथ है वो नष्ट होता है। ऐसे ही जीवन त्यादि यवागु, ये एक और योग दिया गया है। इसमें जीवंती, जीरा, कचूर, पुष्कर मूल, कारवी, काला जीरा कहते हैं या अजवाइन, चित्रक, बेलगिरी, यवक्षार,
कुल मिला के 8 औषधियां। और इन सबको लेकर जो यवागु है सिद्ध की जाती है। और ये शर्त है कि यवागु का जो द्रव्य है वो घी और तेल का जो यमक होता है, अर्थात बराबर मात्रा में घी और तेल मिला लेते हैं, उस में जो वो यवागु का द्रव्य है, चाहे वो चावल हो या अन्य, उसमें भून लिया जाता है और फिर विशाम्बिल के रस से इसको थोड़ा खट्टा भी कर लेते हैं। तो ये जो है अर्श, अतिसार, वात, गुल्म, शोथ, हृदरोग और मंदाग्नि में बहुत हितकर योग, ये भी बताया गया है। ये जीवन इत्यादि यवागु हो गई। ऐसे ही एक पंचकोल यवागु भी है। जैसे पीछे विधान बताया गया उसी के अनुसार प्रत्येक द्रव्य को एक कोल प्रमाण में लेकर पंचकोल से सिद्ध यवागु बनाई जाती है। 5 का एक एक कोल प्रमाण होगा। ये प्रमाण थोड़ा गूगल करना पड़ेगा कितना हुआ, क्योंकि पुराने मापक हैं। तो ये जो सिद्ध यवागु है इसमें भी वही गुण हैं जो जीवंत्यादि यवागु में है, ऐसा ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ, ये 5 द्रव्य मिला लेते हैं तो ये पंचकोल कहलाता है। और पंचकोल नाम से चूर्ण भी बाजार में उपलब्ध होता है। मेरे ख्याल से वो आपको वैद्यनाथ का मिल जाएगा, तो वो यही चूर्ण होता है इसी तरह का। और उससे जो है यवागु सिद्ध करके भी बनाई जा सकती है। तो अब हमको ये जानना चाहिए कि जो इस प्रकार से शोथ का रोगी है उसके लिए अपथ्य क्या है और पथ्य क्या है। तो पिप्पली युक्त कुलत्थ का जो यूष है वो, त्रिकुटु और यवक्षार से युक्त मूंग का यूष, ये इसके लिए हितकर है, पथ्य है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको शाक में बड़ी रुचि होती है। जिनको शाक में रुचि है तो उनके लिए बताया गया है कि एक सुबर्ची का, शलगम, लहसुन, गाजर, ऐसे ही परवल, मकोए, मूली, बेत का अग्र भाग, नीम, इनके जो शाक है वो बहुत अच्छी मानी गई है। ये शोथ को नष्ट कर देते हैं। और भोजन के लिए पुराने जौ और पुराने शाली चावल शोथ के रोगी के लिए श्रेष्ठ है। ये पथ्य महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बता दिया। तो समय भी हो रहा है और ये विषय भी थोड़ा समाप्त जैसा हो गया है। तो इसके आगे जो है बाह्य हितकर औषध के बारे में भी बताया जाएगा, उसको हम अगली कक्षा में लेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके कक्षा को विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य।